मसूरी में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में व्यवस्थाओं को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने के नेतृत्व में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी वार्ड सभासद और अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश की। नगरपालिका ने राहत कार्यों को गति देने के लिए 2 दिवसीय मूल्यांकन टीम का गठन किया है, जो हर वार्ड में नुकसान का सर्वे का जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट किया है कि राहत कार्य केवल नगरपालिका की संपत्ति पर होंगे। निजी जमीन या अवैध निर्माणों को कोई सहायता नहीं दी जाएगी। वहीं पालिका कर्मचारियों को रविवार को भी ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मैं 15 तारीख से फील्ड में घूम रही हूँ और जिस तरीके का नुकसान पूरे क्षेत्र में हुआ है मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत, उसको देखते हुए आज बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि बोर्ड से जब तक चीज़ें पास नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये आकस्मिक बैठक बुला करके जो पालिका की संपत्तियां जो नष्ट हुई है इस आपदा में, उन पे किस तरीके से हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें, इसी के तहत ये आज पालिका के बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सभी सदस्यों ने जो वार्ड नंबर 1 है जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सभी सदस्यों में सहमति बनी है कि वो वहां पर पालिका को बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि नाले खाले किसी भी शहर की लाइफलाइन होते हैं, क्योंकि जिस तरह शरीर में खून बहता है वैसे ही पानी इन नालों से होते हुए बाहर निकलता है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो जाएगा पूरी तरह, तो कहीं ना कहीं किसी भी घर में, और जब पानी कहीं भी स्टोर होता है तो जब वो फोर्स के साथ कहीं भी जाएगा तो तबाही तो मचाएगा। वही मसूरी के अंदर देखने को मिला है। चाहे उसमें कहीं होटल शामिल क्यों ना हो, चाहे कोई भवन शामिल क्यों ना हो, कोई भी हो, उसके अंदर जिन लोगों ने नालों पे जो कब्जे किए हैं उनका ही देन है कि आज मसूरी जो क्षतिग्रस्त हो रही है, जो लैंडस्लाइड मसूरी में हो रहा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई भी हो, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल कर चुके हैं। क्योंकि लोगों ने जो कब्जे कर लिए उनको ड्रेनेज को खुलवाना बहुत बड़े अपने आप में एक चुनौती है, और अभी तक मैं मानता हूं कि इस चुनौती में हम फेल साबित हुए हैं। अगर सही टाइम पे और सही समय पे हम इन चीज़ों को खोल पाएँ आगे भविष्य के लिए, तो शायद ये मुश्किलें कम होंगी और ये लैंडस्लाइड होना कम हो जाएगा। हमारे मसूरी में आप देख लीजिए किस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों का कटान किया जा रहा है, और जो पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी है और पहाड़ नीचे को खसक रहे हैं। दूसरा कारण हमारे यहाँ है कि हमारे बोर्ड में बातें तो बहुत होती हैं, मीटिंगें भी बहुत होती हैं और हमारे द्वारा कई निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती। क्योंकि कई बार पूर्व में बैठकों में ये बात हो चुकी है कि हमारे मसूरी शहर में एक डंपिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि निर्माण यहाँ पर धड़ाधड़ चल रहा है और उस निर्माण को कोई विभाग रोक नहीं रहा। आप देखिए घर बन रहे हैं बिना एमडीडीए के, जो नक्शे पास हो नहीं रहे, और एमडीडीए भी इस प्रकार सोया हुआ है बिल्कुल कि मकान बनाते जाओ और आपदा से गिरते जाओ, और वो मकान बनाने रुक नहीं रहे। और इससे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, लोग पहाड़ काट रहे हैं, लोगों का मलबा आ रहा है और उठा के पहाड़ों के नीचे फेंक रहे हैं।